Okay, question number 31. सब लोग पढ़ो. Question number 31. A cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shades, each requiring the use of grinding cutting machine and a sprayer. 2 hours on the grinding machine, 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp, while it takes 1 hour on the cutting and 2 on the sprayer to manufacture a spade. On any day, the sprayer is available for at most 20 hours and cutting machine for at most 12 hours. दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको बोला है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए एलपीपी फॉर्म करो. करिए सब लोग. एलपीपी फॉर्म करो. मैम एक डाउट था. बोलो. मैम अगर क्वेश्चन में सपोज क्वांटिटीज परसेंटेज में दिया हुआ है तो जो एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला जो क्वांटिटीज है हम लोग उसको 100% कंसीडर कर सकते हैं ना? हाँ. ठीक है मैम. हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 27 समझा दोगे क्या? मैं आपको 30 तक का सारे समझाएंगी. 31 से करोगे. हम लोग इसमें सबसे पहले लेट क्या चीज को लेंगे? Number of lamps and नंबर number ऑफ of shades. वुडन पेडेस्टल पेडेस्टल लैंप्स और आपका शेड्स को. लेट एक्स नंबर ऑफ pedestal lamps and y number of wooden shades we produced या manufactured. इसके लिए हमें बॉक्स चाहिएगा क्या? हाँ, 2 यूनिट. So आपका लैम्प्स, यहाँ पे शेड्स. कॉलम में क्या आएगा? अपना ग्राइंडिंग कटिंग और स्प्रेयर. और एक स्प्रेयर का. फिर पहला लैंप में कितना कितना बोला हुआ है? 2 घंटा कटिंग, 3 घंटा 2 स्प्रेयर. and 3 hours, दोनों आवर्स में ही है. फिर नेक्स्ट लैंप आपका इसके लिए शेड्स के लिए 2 घंटा स्प्रेयर. 1 and 2. फिर आपको ग्राइंडिंग कटिंग के लिए बोला गया है दैट इट हैज एट मोस्ट 20 आवर्स और इसमें एट मोस्ट 12 आवर्स. फिर दोनों का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है. हाँ. एक का 5 रुपए है और एक का है ₹3. ₹5 प्रॉफिट है. यहाँ पे ग्राइंडिंग कटिंग का 12 दिया था. ग्राइंडिंग कटिंग का 12 है. The sprayer is available for at most 20 and grinding for 20. So the given LPP can be formulated as. मैक्सिमाइज. सबसे पहले हम लोगों को मैक्सिमाइज वाला करना है या मिनिमाइज, जो भी बोला हुआ है. क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? Maximize z equals to 5x plus 3y. Maximize z equals to 5x plus 3y. Subject to x plus y X y less than equal to 12. 2x plus y Less than equal to 12. less than equal to 12. 3x plus 2y less than equal to 20. X comma y greater than equal to 0.
और कुछ होगा? अब खाली नहीं। इक्वेशन देख के आप बता सकते हो इसका ग्राफ कैसा होगा? बाउंडेड होगा, Bounded. बाउंडेड होगा, लेस देन और सब कुछ प्लस में है। हाँ। क्या ये सबका हो गया है? वैसे माइनस का हाँ। हो सकता है क्या? डाउट अगर कोई लॉस या वैसा क्वेश्चन है तभी होगा, या फिर पहले से फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कभी भी माइनस होगा, हमेशा प्लस में। ये प्लस में ही होता है, तो आप हर बार प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपका अनबाउंडेड है या बाउंडेड है। लेस देन में ऐसा क्यों बोलते हैं हमेशा कि बाउंडेड होगा? लेस देन है तो हमेशा देखो ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करेगा ही। तो वो हमेशा टुवर्ड्स द ओरिजिन नीचे के तरफ होगा, और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन हमेशा होता ही है, तो वो ऑटोमेटिकली बाउंडेड हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैम, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32। A manufacturer considers that men and women workers are equally efficient and so he pays them at the same rate. क्या बोल रहे हो प्रियांशु? नहीं मैम, वही पीडीएफ शेयर करने बोला था। ठीक है। He has 30 and 17 units of workers, male and female, and capital respectively, which he uses to produce two types of goods A and B. Total workers उसके पास 30 और capital उसके पास 17 units है। To produce 1 unit of A, 2 workers and 3 capitals are required. 3 workers and 1 to produce unit B. A and B are priced at 100 and 120 units. How should he use his resources to maximize the total revenue? करिए आप लोग। इसमें हम लोगों को टेबल चाहिएगा। हाँ मैम। हाँ मैम। बनाओ, टेबल बनाओ और एलपीपी फॉर्मुलेट करो। हम लोग इसमें क्या चीज को लेट लेंगे? Goods produced. Ma'am, number of goods produced A and B. Let X number of Number of goods A. goods X and Y number of गुड्स ए है मैम शायद। A and B है। and Y number of goods B B produced. produce manufactured कुछ भी। मैम ये यहाँ- स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, लेट एक्स एंड वाई नंबर ऑफ गुड्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड, ऐसा कुछ। हाँ 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 ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका वर्कर एंड कैपिटल। गुड्स ए को प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट का कितना कितना चाहिए हम लोगों को? 2 and 3। बी के लिए 3 और 1। अब वर्कर का हमारे पास एटलीस्ट है या एटमोस्ट है? एटमोस्ट। एटमोस्ट आपके पास इतना ही वर्कर्स अवेलेबल है। कितना बोला हुआ था? 30। और 30। कैपिटल के लिए भी एटमोस्ट है, कितना था? 17। फिर ए और बी का प्राइसेस दिया हुआ था। ए का 100 दिया हुआ है और बी का 120, और आपको रेवेन्यू को मैक्सिमाइज ही करना है। तो हम लोगों का एलपीपी क्या होगा? मैक्सिमाइज 100x plus 120y। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 100x plus 120y subject to 2x plus 3y less than equal to 30. 3x plus y less than equal to 17. x comma y greater than equal to 0. क्या ये सबके लिए ठीक है? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 33।
similar type ही है. A manufacturer produces two products A and B. Both the products are processed in two different machines. The capacity of the first machine is 12 hours and that of the second is 9 hours per day. प्रोडक्ट ए का एक यूनिट को करने के लिए पहला में 3 और दूसरा में भी 3 चाहिए, और प्रोडक्ट बी का एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहला मशीन का 2 घंटा और दूसरा मशीन से आपको 1 घंटा चाहिए. ए को 7 रुपए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का. तो आपको ऐसा एलपीपी बनाना है विच मैक्सिमाइजेस योर प्रॉफिट. बॉक्स चाहिए क्या क्या हमें इसमें? हाँ मैम. करो कंप्लीट. हो गया मैम. मैम हाँ हम इसमें एटमोस्ट लेगा ना. हाँ, कैपेसिटी आपका उससे ज्यादा आप यूज ही नहीं कर सकते, तो एटमोस्ट ही होगा. मैम अगर कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है तो वो हमेशा एटमोस्ट ही लेगा ना. नहीं, अगर अगर कोई रिक्वायरमेंट quantity दिया हुआ तो है एटलीस्ट भी होता है ना. मैम तो उसमें तो एटलीस्ट मेंशन किया हुआ रहेगा ना, बट देन अगर मेंशन नहीं नहीं, किया हुआ जैसे तो यहाँ पे एटमोस्ट उसका लेगा. आपका अवेलेबल कैपेसिटी, फर्स्ट मशीन का कैपेसिटी 12 घंटा का, तो आप उससे ज्यादा नहीं चला सकते. अब वही अगर आप कोई भी सप्लायर या वैसा बोल रहे हो तो आप बोलते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट इज इतना, तो उसमें मैंने एटलीस्ट नहीं बोला है, पर क्योंकि रिक्वायरमेंट इतना है तो आप जो भी करोगे उससे ज्यादा ही करोगे. ठीक है मैम. हो गया. सबसे पहले हम लोग एक्स और वाई लेना है. क्या चीज को एक्स और वाई लेंगे? नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट, नंबर ऑफ बी Produce. लेट एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट Product वाई A. नंबर प्रोडक्ट बी. and y number of product B. बी मैन्युफैक्चर. हम लोगों का हम रो लोग- में, हाँ गुड लिख देने से गलत हो जाएगा क्या? नहीं इतना नहीं फर्क है. और मैम ये टेबल क्या स्टेटमेंट के बाद बनाए या फिर पहले आपका बनाने से कुछ स्टेटमेंट और टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन एलपीपी दोनों के बाद आएगा. हाँ हाँ ठीक है. आपका फर्स्ट मशीन, आपका सेकंड मशीन. आपको प्रोडक्ट ए के लिए बोला था दोनों में 3 आवर्स चाहिए, और प्रोडक्ट बी के लिए बोला हुआ था 2 and 1. फर्स्ट मशीन का कैपेसिटी मतलब एटमोस्ट हो गया. एटमोस्ट कितना दिया गया हुआ था? 12. 12 hours. 12, और सेकंड का 9. 9. फिर आपको बोला था प्रोडक्ट ए का आपका प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज, प्रोडक्ट बी का हो रहा था 4. तो अब अगर हम लोग एलपीपी बना रहे हैं तो क्या बनेगा? Maximize Maximize z equal to 7x plus 4y. 7x plus 4y. सब्जेक्ट टू Subject to x plus 2y less than equal to less 12. than equal to 12. और जोर से. 3x plus 2y less than equal to 12. 3x plus y less than equal to 9. x comma y greater than equal to 0. ये भी आपका कैसा बनेगा ग्राफ? Bounded. bounded. बाउंडेड ही बनेगा, तो मेहनत कम है. किसी को भी कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, अगर एक तो इनइक्वालिटी उल्टा हो इसमें तो मतलब लाइक ग्रेटर देन एक equal to- ग्रेटर देन एक लेस देन है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं. अब हम लोग एक नया टाइप का सम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में. आपको फर्स्ट डे से बोल रही यही है का जिसमें थोड़ा अलग सा कुछ होगा. ठीक है, अब हम लोग दोनों सम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का. ट्रांसपोर्टेशन का सम इज द वन ऑफ द मोस्ट, आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा. आप ये देखो, सपोजिंगली अलग अलग रिफाइनरीज है और अलग अलग स्टेशन होते हैं. ठीक है, हर एक स्टेशन का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग ऑयल का. ठीक है, अब वो लोग कौन सी रिफाइनरी से कितना ऑयल लेंगे, ठीक है, और उस रिफाइनरी के पास में टोटल कितना कैपेसिटी है, कितना अवेलेबल चीज ऑयल है, उसमें से वो कितना कौन सी स्टेशन को दे सकता है. ठीक है, उन लोगों को हर चीज का देखना पड़ता है. देखो, अगर वो आप लोगों का डिस्टेंस का देखो
तो हर 1 किलोमीटर के साथ उसको ट्रैवल करने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट होता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम लोग मिनिमाइज करना चाहेंगे। फिर कौन सा जगह पे, कौन सा रिफाइनरी के पास में कितना अवेलेबिलिटी है और कौन सा स्टेशन का रिक्वायरमेंट कितना है, ये सभी चीज को देखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी रिफाइनरी को, कौन से स्टेशन को कितना लीटर, क्विंटल या जो भी है कितना प्रोडक्ट देना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट द एंटायर क्वेश्चंस विल बी बेस्ड अपॉन। 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो आप लोग, पहले अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं लिखना है, सब लोग पेन रख दो, शांति से क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम लोगों के पास 2 गोडाउन है ग्रेन का, ए एंड बी। ठीक है, दोनों का टोटल कैपेसिटी है 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल। वहां से वो लोग क्या कर रहे हैं, डी, ई और एफ 3 शॉप्स को ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रेन। उन तीनों शॉप का रिक्वायरमेंट है 60, 50, 40, तो वो उससे ज्यादा ही लेना चाहेंगे, कम तो लेना चाहेंगे ही नहीं। फिर आपको ये जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ए से आप अगर ए से डी में ट्रांसपोर्ट करते हो अगर 1 क्विंटल, तो आपको 6 रुपया हर किलोमीटर, आपको 6 रुपया पे करना होगा पर क्विंटल। तो अगर आप 10 क्विंटल ट्रांसफर कर रहे हो तो आप 60 रुपीज पे करोगे। अगर आप ए से एफ में सपोज ट्रांसफर कर रहे हो 1 क्विंटल, तो आपको कॉस्ट पड़ेगा 2.50 रुपीज। अगर बी ई को ट्रांसफर कर रहा है 1 क्विंटल, तो उसको कितना कॉस्ट पड़ेगा, 2 रुपया। 2 रुपया। सो ये जो टेबल है वो आपको बता रहा है पर क्विंटल कितना कॉस्ट है। यहाँ पे डिस्टेंस से आपको कुछ नहीं बोला है, ठीक है, मे बी सब कुछ नियर अबाउट ही होगा, तो डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा हम लोगों का मैटर कर रहा है कितना वेट है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ए और बी, 2 गोडाउन है हम लोगों के पास, वहां से 3 अलग अलग शॉप्स में। तो हम लोगों के पास 6 अलग अलग वेराइटीज है। क्या क्या, ए से डी ई एफ 3 हो गया, बी से डी ई एफ और 3 हो गया, तो टोटल 6 हो गया। यूजुअली जब हम लोग एक्स और वाई अभी जो इतनी देर से सम कर रहे हैं, सब में क्या होता है, 2 ही पैरामीटर्स होते हैं, तो उन दोनों का एक्स और वाई हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कितना अलग अलग पैरामीटर्स है, 6 है। आप ए से डी ई एफ शॉप में ट्रांसफर कर सकते हो, आप बी से भी डीईएफ शॉप में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब हम लोग 6 वेरिएबल तो नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में बना रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं खुद से, तो हम लोग मैक्सिमम 2 ही वेरिएबल का बना सकते हैं खुद से। तो हम लोग एक्स और वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल ले ही नहीं सकते। तो अब हम लोगों का रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि 2 वेरिएबल से आपको ये 6 पैरामीटर्स को पहले एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेस हो गया, इसको सॉल्व करना और ड्रॉ करना वो बहुत इजी है। द डिफिकल्ट पार्ट इज टू फॉर्म द इक्वेशंस। तो पहले इसको फॉर्म करते हैं, खाली देखना एक बार, शांति से देखो। हम लोगों को बोला गया है टेबल, हम लोगों के पास 2 गोडाउन है और वहां से हम लोग 3 शॉप्स को भेज रहे हैं सामान। ये हम लोगों का ए और बी, ये हो गया दोनों गोडाउन। हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं डी, ई और एफ। सो इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों को जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। आपको कॉस्ट दिया हुआ है 6, फिर यहाँ पे 3, ये है 2.5 पर क्विंटल का कॉस्ट है ये, 4 रुपया, 2 रुपया एंड 3 रुपया। अब आपको क्वेश्चन में देखो बोला गया था दैट ए हैज अ टोटल कैपेसिटी, एक कॉलम में है, तो हम लोगों का ए का टोटल, ए जहां से डी, ई और एफ को जो टोटल देगा, ये जो टोटल है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 क्विंटल हो सकता है, वो उससे ज्यादा तो दे ही नहीं पाएगा। बी का आपका टोटल दिया गया था 50 क्विंटल, ये कैपेसिटी है, ये एटमोस्ट है। फिर जो डी, ई, एफ को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम,
D का रिक्वायरमेंट था 60, E का रिक्वायरमेंट है 50 और F का रिक्वायरमेंट है 40। तो जो भी आपको टेबल में डाटा दिया गया था वो मैंने यहाँ, आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया था वो मैंने यहाँ टेबल में लिख लिया। यहाँ तक ठीक है? मैम बट टेबल में तो हम लोग का रुपीस दिया हुआ है ना, तो हम लोग हाँ। क्विंटल्स कैसे ऐड कर लिया? क्या बोल रहे हो? मैंने ऐड तो नहीं मतलब- किया, मैंने खाली डाटा लिखा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही ये ऐड करके 60 आ रहा है, मैं बिल्कुल वो नहीं बोल रही हूँ। एटमॉस ये दिए खाली थे, मैंने यहाँ लिखा है 62.5। मेरे रेफरेंस के लिए। अच्छा तब ठीक है यहाँ तक? बोलो। टोटल अमाउंट है 60, 50, 40, वो मनी में और दूसरा सब कुछ क्विंटल में है क्या? नहीं, ये जो 60, 50, 40 और 150 ये जो बाहर मैंने लिखा है वो सब क्विंटल है। 60 Okay. क्विंटल इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द शॉप डी, 100 क्विंटल इज द एटमोस्ट कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन ए। वो उससे ज्यादा नहीं दे सकता और डी 60 से कम नहीं ले सकता। जो अंदर में है अभी फिलहाल के लिए वो लिखा हुआ है आपका फिलहाल के लिए कॉस्ट। मैं आपका इस टेबल में जितना इंफॉर्मेशन है सब लिख रही हूँ। हम लोग इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि कौन सा रुपीज में है कौन सा क्विंटल में। ठीक है, अब हम लोगों के पास कितना वेरिएबल है? 2 ही वेरिएबल है, बिकॉज हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ करना है। उस 2 से हम लोगों को ये 6 पैरामीटर्स क्या है कि आप ए से डी ई एफ में कितना कितना ट्रांसफर करोगे, बी से डी ई एफ में कितना कितना ट्रांसफर करोगे। तो मुझे 6 चीजों को ढूंढना है। वो 6 चीज मैं सिर्फ 2 वेरिएबल के हेल्प से ढूंढ सकती हूँ। ये मेरा अभी तक का प्रॉब्लम समझ आ गया आप लोगों को? हाँ। अब मैं जब ये टेबल का काम करूंगी ना, मैं ये सोच रही हूँ कि एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं है, इक्वल टू है। मतलब डी को एग्जैक्ट 60 चाहिए, ए को पास एग्जैक्टली 100 है। ठीक है, मैं इक्वल वैल्यूज पे जा रही हूँ। जैसे हम लोग यूजुअली अभी तक एलपीपी में क्या करते थे, एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन, एटमोस्ट है तो लेस देन। एक बार उसको इग्नोर करो, ये सोचो कि डी को एग्जैक्ट 60 क्विंटल चाहिए, ई को एग्जैक्ट 50 क्विंटल चाहिए, एफ को एग्जैक्ट 40 क्विंटल चाहिए एक बार के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर नाउ ये सोचो कि ये जो 60, 50, 40 है वो एग्जैक्ट क्वांटिटीज है हम लोगों का। अब देखो, मैं पहले शुरू करने के लिए किसी भी एक को x मान रहे हैं। सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं a से d में x क्विंटल ट्रांसफर कर रही हूँ। यहां तक ठीक है? मैंने क्या अज्यूम किया है, मैंने a से d में x क्विंटल ट्रांसफर किया। यहां तक ठीक है? सबको यहाँ तक ठीक है? मैंने एक चीज को तो अज्यूम करना पड़ेगा, किसी भी एक से शुरू कर सकते हो। मैंने फर्स्ट वाले से शुरू किया। आई हैव अज्यूम कि गोडाउन ए डी शॉप को x क्विंटल ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है। डी को कितना क्विंटल ग्रेन चाहिए? 60। उसको कितना ए से मिल चुका है? X और कितना चाहिएगा उसको? 60 minus 6. कौन देगा वो? B गाइस, मुझे अगर आंसर नहीं मिलेगा तो मैं फटाफट ये सम करके खत्म कर दूंगी। वापस बोल रही हूँ, मैंने अज्यूम किया है कि गोडाउन ए डी शॉप को x क्विंटल दे रहे, तो डी का टोटल रिक्वायरमेंट कितना है? 60। उसको ए से कितना मिल चुका है? उसको और कितना चाहिए? 60 minus 60 माइनस x। वो कौन देगा उसको? बी ही देगा, और तो कोई है ही नहीं उसके पास। तो बी क्या कर रहा है, 60 माइनस x डी को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है यहाँ तक? हाँ। तो ये तो मैंने x के हेल्प से निकाल लिया। तो अभी तक चलो 2 डाउन 4 टू गो। अब मुझे निकालना है सपोज a से e। अब a से e के लिए तो टोटल हम सोच नहीं पा रहे, तो वापस मैंने इसको y अज्यूम कर लिया। सपोज a e को y क्विंटल दे रहा है, e का टोटल रिक्वायरमेंट कितना है? 50। उसको a गोडाउन से ऑलरेडी y क्विंटल मिल चुका है, तो उसको b गोडाउन से अब कितना रिक्वायरमेंट है? 50 minus Y यहाँ तक सबका क्लियर है? अब हम लोग तीसरा वेरिएबल तो ले नहीं सकते, तो अब हम लोग क्या सोचेंगे, टोटल a के पास कितना था? 100 था। उसमें से वो कितना बांट चुका है? X और Y बांट चुका x और y बांट चुका है। तो अब उसके पास कितना बचा है? 100 minus 6 plus Y वो किसको देगा? F को तो 100 माइनस x माइनस y, ये a f को दे रहा है। ठीक है यहाँ तक?
हाँ अब f को b कितना देगा? आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो ना। आपके पास f का टोटल रिक्वायरमेंट है 40, 40 उसको कितना मिल चुका है? 100 minus 6 minus 1 तो और कितना मिलेगा b से? minus 60 plus 40 माइनस 60 दैट, minus 100 ब्रैकेट में सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा? x प्लस Minus वाई 60 माइनस y 60। minus 60 सपोज मैंने b वाले से सोचा होता, b के पास टोटल कितना ग्रेन था? 50 50 50। उसने a d और e को इतना दे दिया है, तो अब b के पास देने के लिए कितना बचा है? 50 माइनस 60 minus x minus 50 एंड minus ये। अग्री? हाँ हाँ इसको मैम सॉल्व करते हैं। 50 माइनस 60 प्लस x माइनस 50 प्लस y। 50 Same गया, plus y minus x प्लस 60 वाई माइनस 60। तो आप कॉलम से निकालो या रो से निकालो, दोनों से हर बार आपको सेम इक्वेशन ही मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 60। मैम ये नहीं समझा अभी जो आप किया दोनों। देखो आपको f का, अगर आप f के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो f को टोटल चाहिए था 40, उसको a ने ऑलरेडी इतना दे दिया, तो उसको और कितना चाहिए? जो रिमेनिंग है 40 में से ये हटा दो, जो बचा उसको इतना चाहिएगा और b से। हाँ मैम। नहीं तो आप ऐसा सोच सकते हो कि b के पास टोटल कितना था? 50 था। उस 50 में से वो d को दे चुका है 60 माइनस x, वो e को दे चुका है 50 माइनस y, तो जो भी उसके पास बचेगा वो वही तो f को देगा। तो f के पास अब क्या है? 50 में से इन दोनों को निकाल दो, हमने सिंप्लीफाई करके यही तो मिला। तो आप कॉलम से भी निकाल सकते हो, आप रो से भी निकाल सकते हो, दोनों से आपको यही वैल्यू मिल रहा है b2f। समझ गया मैम। यहाँ तक सबका ठीक है? हाँ मैम। हाँ मैम। तो पहले इस चीज को कुछ मत लिखो, आप लोग एक बार शांति से देखो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था कि सपोज लेट x क्विंटल एंड y क्विंटल be transferred from A to D and A to E. from A to D and E respectively। यहाँ तक ठीक है सबका? हाँ मैम। अब आप देखो जो मैंने यहाँ ब्लू पेन से लिखा है वो सारा है क्या? एक्चुअली क्वांटिटीज है हाँ based upon the requirement 60, 50 and 40। agree? हाँ तो ये जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज कभी भी जीरो से छोटा हो सकता है? नहीं। नहीं। तो इंडिविजुअली हर एक क्वांटिटी क्या होगा? जीरो से बड़ा ही होगा आपका। तो अगर आप ये वाला लॉजिक लगाते हो तो आपको कितना इनइक्वालिटी मिलेगा? 6 नहीं मिलेगा। हर एक इंडिविजुअली क्वांटिटी क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा? हो सकता है ना कि ए डी को कुछ भी नहीं दे रहा, सारा बी उसको दे रहा है, ये भी तो पॉसिबल है कि x 0 हो गया, बी पूरा का पूरा डी को 60 दे रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्लू से लिखा है वो सारा का सारा क्वांटिटीज दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड। कभी भी क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं होगा। जीरो हो सकता है कि कोई ये गोडाउन एक शॉप को दे ही नहीं रहा माल, ये हो सकता है। तो जीरो इज पॉसिबल पर नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों ने ये जो 6 क्वांटिटीज लिखा है ये सारा का सारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से, तो मुझे 6 अलग अलग इनइक्वालिटी मिल जाएगा। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे कि इस डब्बे में, इस बॉक्स में हम लोगों ने जो क्वांटिटीज लिखा है, क्योंकि वो लोग क्वांटिटीज जो ट्रांसफर हो रहा है तो ऑब्वियसली दे ऑल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज। उस एलपीपी में एक चीज मुझे पक्का मिल चुका है, क्या क्या? आपका जो x है सारा का सारा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर आपको मिला था 100 माइनस x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100? हाँ मैम। x और y को लेफ्ट राइट साइड भेजा तो वो लेस देन वाली साइड में चला गया। मैम ये 100 माइनस एक्स माइनस वाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ से आया? ये रहा,
ये आपका अच्छा। क्वांटिटी तो था, हर एक क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा ही होगा, छोटा हो सकता है कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास था 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 60। आप अगर x को भेजते हो तो ऐसा आता है, हम लोग हमेशा इनइक्वालिटी में वेरिएबल लेफ्ट में लिखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया बस। फिर था 60 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिख सकती हूँ मैं, मैम 50 माइनस वाई, सॉरी 50 माइनस वाई, 50 is greater than तो equal to y 0. लेस देन इक्वल टू 50। फिर x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गया। यहाँ तक ठीक है। तो ये मैम। अब नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन तो अपने आप ही इंक्लूड हो गया, आपको कुछ मेहनत लास्ट भी नहीं वाला में करना है। साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्या बोल रहे हो? लास्ट वाला में सिंबल क्यों नहीं चेंज हुआ ग्रेटर देन क्योंकि वाला? x और y ऑलरेडी इस साइड में पॉजिटिव ही था, आपने तो 60 को भेजा है, हर बार आप वेरिएबल भेज रहे थे। अच्छा ठीक है। तो मेरा रेस्ट्रिक्शन सारा हो गया, मिसिंग कौन है? मैम हाँ नाउ मैम तो मैक्सिमम सिर्फ वेरिएबल भेजने से इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? क्या बोल रहे हो हितांश? मैम वेरिएबल जब भेजेगा तभी इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? मैंने इनइक्वालिटी इसलिए चेंज किया ही नहीं है। आपका पहला वाला क्या था, 100 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप अगर x और y को भेजते हो तो 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप ऐसे लिख रहे हो, बस मैंने इसको लिखा है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, बात तो एक ही है दोनों। ओ ठीक है मैम, ठीक है। मैम z क्या होगा? क्या बोल रहे हो? z क्या होगा यहाँ पे? अभी उसी पे आ रही हूँ मैं। हम लोगों का सारा इनइक्वालिटी तो मिल गया, अभी मिसिंग है हम लोगों का z। हम लोग यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया गया था, हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दिया गया था। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको क्या करना चाहेंगे, मिनिमाइज। क्या चीज को, टोटल कॉस्ट को ही तो मिनिमाइज करेंगे हम लोग। हाँ। इंडिविजुअली तो मिनिमाइज कर ही नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो एक ही होता है ना। तो हम लोग चाहते हैं टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो उसके लिए पहले तो टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोगों के पास था क्या कि अगर आप A से D में 1 क्विंटल ट्रांसफर करते हो तो 6 रुपया लग रहे हैं। अभी हम लोग कितना क्विंटल ट्रांसफर कर रहे हैं, x, तो कितना रुपया लगेगा, 6x। तो पहला 6x होगा। फिर नेक्स्ट आपका A से लेके E में 1 क्विंटल का 3 था, तो y क्विंटल ट्रांसफर करने का 3y हो गया। सेम A से लेके F में 1 क्विंटल का 2.5 था, हम लोग इतना ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितना रुपया लगेगा, 250 minus 2.5 2.5 इंटू ये। हाँ। सेम तरीके से बाकी का भी क्या होगा, ये ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला को मल्टीप्लाई तो करना है। 4 आपका पर क्विंटल कॉस्ट है और ये आपका टोटल क्विंटल्स है, तो दोनों को इंटू करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ मैम। सो हम लोगों का z दो थोड़ी ना होगा, क्योंकि a और b से z दो नहीं थोड़ी ना नहीं, होगा। टोटल कॉस्ट होगा, A B D E F सबका मिला के जो कॉस्ट है वो मेरा फाइनल कॉस्ट है। मैम ये सब ऐड हो जाएगा क्या? हाँ सब ऐड कर रहे हैं, मैं वही लिख रही हूँ अभी। टोटल कॉस्ट पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट हम लोग जब A का सारा इंटू करके ऐड करते हैं तो 6x D का हो गया, 3y E का, फिर 2.50 इंटू 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये A का हो गया। अब B का 4 इंटू 60 माइनस एक्स, ये D का ट्रांसफर का, 2 इंटू 50 माइनस वाई बी E को ट्रांसफर करने का, 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60, ये हो गया F को ट्रांसफर करने का। अब ये जो भी आएगा मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगी। The given गिवन LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, जो भी आपको इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा उसको हम लोग यहाँ Z में लिख देंगे, और इसको क्या करना चाहेंगे हम लोग, मिनिमाइज कॉस्ट है सो मिनिमाइज। तो ये आप सॉल्व करके मेरे को बताओगे। ये समझ आया आप लोगों को? हाँ मैम। अभी सॉल्व करना मैम। हाँ ये अभी करना है, करिए।
पहले तो ये बॉक्स बनाओ सब लोग। हम कुछ थ्योरी व्योरी नहीं लिखना। नहीं नहीं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, सम को करने का एक अलग तरीका है बस। मैम आप ठीक लास्ट है से पहले आप बोला था ना एक चीज मैम कि हम लोग वेरिएबल इतना सारा नहीं ले सकता। हाँ मैम एक बार वो समझाइए ना उसका रीजन। देखो, हम लोग अभी कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग 3D फिगर तो बना ही नहीं सकते। बाकी वेरिएबल तो छोड़ ही दो, कायदे से यहाँ तो 6 पैरामीटर है, तो 6 तो छोड़ ही दो। हम लोग तो 3 वेरिएबल को भी ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर सकते, हम लोगों को तो 2 ही वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना आता है कार्टेशियन प्लेन। तो हम लोग को उसी को हेल्प करके ये सम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको क्रॉस कर दोगे तो आपके तो बस के बाहर का हो ही जाना है। हाँ मैम। इसीलिए जो भी हम लोगों के पास अवेलेबल है उसी में से हम लोगों को इस सम को सॉल्व करना है। तो हम लोग सिर्फ 2 ही वेरिएबल ले सकते हैं और उसको यूज करके इसको निकाल सकते हैं। मतलब वो आ गया इक्वेशन। आप लोग सबसे पहले ये टेबल बनाइए। मैम अभी तो ये सिचुएशन था मैम, ऐसा नहीं होगा क्या कभी कि ए, अभी तो हम लोग 2 गुड्स के साथ कर रहे हैं, अगर सी गुड भी आ गया कभी? नहीं, तब अगर सी ग्रुप होगा तो आप लोग कार्टेशियन प्लेन में बना नहीं पाओगे, तो आपको अभी के लिए उतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप 2 वेरिएबल के हेल्प से कर सको। तो मैम बाद में कैसे करते हो सब सॉल्व? फोन एप्स के थ्रू, लैपटॉप के अच्छा। सब में। आप पेपर पे नहीं कर सकते। ओके। हम पे वो सब तुम लोग थियरी मॉडल से करता होगा ना? हाँ, हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे इसको। तो मतलब जितना बार भी ऐसा सम होगा हम लोग बस अज्यूम करेगा कि x a जो पहला वाला क्वांटिटी होता है वो x और y दे रहा है, उसके बाद आप फिर ऐसा जरूरी नहीं है फर्स्ट कोई एक्स और वाई लो, आप किसी को भी एक्स और वाई ले सकते हो आपके मन से। ठीक है मैम। मैम हम लोग का जैसे 60 माइनस एक्स लिया उसको भी वाई ले सकता था क्या? हाँ, आप किसी को नहीं, उसको वाई लोगे तो आपको उल्टा दिक्कत नहीं होगा। हाँ होगा थोड़ा। थोड़ा नहीं, पूरा ही होगा। अगर आपने उसमें ऑलरेडी एक्स ले लिया तो वो तो आप इजीली ढूंढ सकते हो। अगर आपने उसको वाई ले लिया तो नीचे का कैसे ढूंढोगे? वहां तो 3 है, जहां ज्यादा है वहां लो ना। ठीक है। हमें कितना मार्क्स का सम आता है? 5। ये यूजुअली कभी आता ही नहीं। और जो हम लोग पहले करा था वो भी तो 5 का था। सब 5 मार्क्स से ज्यादा का कुछ है ही नहीं। यूजुअली अगर आपका बाउंडेड ग्राफ है तब तो 3 में भी हो जाता है। देखो कितना ही तो देर लगता है, 2 ही इक्वेशन होता है। हाँ मैम ठीक। बना लिया बॉक्स? ओके मैम, एक सेकंड। मैम बन गया। चेंज कर दूं? हम एक सेकंड लिख रहे हैं। हो गया मैम। देखो ये मेरे को कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 2.5x plus 1.55 plus 410 हाँ मैम। 2.5x plus 1.55 plus 410। प्लस 410। बाकी लोगों का यही आया मैम। आप एलपीपी लिखो। अब इसको ड्रॉ करो। इसको ग्राफ बनाना बहुत इजी है और ये अनबाउंडेड नहीं आएगा, ये हमेशा बाउंडेड ही आता है। तो मैम हम लोग ग्राफ जब बनाएगा हम लोग 410 को मतलब कांस्टेंट लेके करेगा, मतलब उसको ऐड कर देगा बस। हाँ, वो तो ऐसे भी आपको उसका तो कुछ करना ही नहीं है। ऑर्डर पॉइंट्स वाला टेबल में चाहिए होगा। हाँ, उसका तो ग्राफ में कोई काम ही नहीं है। जो आपका नीचे वाला है उसको ड्रॉ करने में तो कितना ही देर लगेगा आपको। और मैम 4 लाइन बनेगा। हाँ, मैम बनाना है क्या वाला ग्राफ? हाँ अभी। हम तो जेड में तो जो टोटल कॉस्ट आया वही लिख देगा ना।
हाँ मैम तो उसमें जो 410 है उसका आपको z का क्या करना होता है ऐसे भी? वैल्यू पुट करके मिनिमम या मैक्सिमम। हम लोग को तो लास्ट में खाली वैल्यू पुट करना है, तो कितना ही देर लगेगा वैल्यू पुट करने में? उसमें 410 हो नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है मैम। हम लोगों का देखो, जब आप ग्राफ बना रहे हो, इसको बनाना है तो बहुत इजी है। x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। इसका जब बनाओगे एक्स वाई तो 0 100 0 100 100 100 0। फिर दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 60 0 60 60 0। पहला दो तो ऐसे भी आपका क्या है, ये दोनों तो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है। ये आपको क्या बोलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट खाली में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अब नेक्स्ट x इक्वल टू 60 कैसा लाइन होगा? पैरेलल टू y से पैरेलल पैरेलल टू y y axis. एक्सिस। y इक्वल टू 50 कैसा लाइन है? पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर फर्स्ट वाले में 0 डालते, 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो क्या होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर 0 लेस देन इक्वल टू 60, टुवर्ड्स द ओरिजिन। 0 लेस देन इक्वल टू 60, अवे। अवे क्यों? नहीं साइड टू। फिर सेम चीज यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 50, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही होगा। और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाने मना ही किया हुआ है। आपका ये लाइन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसका ग्राफ इस बोलो। मैम वो x plus y greater than 60 होगा ना, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। हाँ तो फिर वो तो अवे फ्रॉम ये ओरिजिन रॉन्ग है, होगा। फिर फॉल्स है। सो दिस विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका तो बिना ड्रॉ करे नहीं पता चलेगा, बट ट्रांसपोर्टेशन में अनबाउंडेड आता नहीं आप लोगों को। ये अवे क्यों है? आपका इनइक्वालिटी वैस वो था 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, ये देखो। हाँ। मैम x और y जो है वो दोनों लेस देन में है ना 60 और 50 से? हाँ वो दोनों लेस देन। इस लाइन के ऊपर फिर x इक्वल टू 60 था, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। y equals to 50 parallel to x axis। दोनों एक y equal to 50 के नीचे होगा और x equals to 60 के लेफ्ट में। सो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों का शेडेड एरिया क्या आ रहा है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है बीच का। सबका ये वाला शेडेड एरिया आ रहा है? एक मिनट बनाओ। हो गया मैम। आया सबका? हम गलती एक बना रहा है। करो जब हो जाए मेरे को बोलो। बाकी लोग कॉर्नर पॉइंट ढूंढो।
x plus y equal to 60 का भी तो towards the origin होगा ना? हाँ, टुवर्ड्स द ओरिजिन ही तो है, नीचे ही तो बनाया है। नहीं मैम मैम x plus y greater than equal to 60 दिया हुआ है तो अवे होगा। आपका कौन सा का बोल रहे हो, x इक्वल टू 60 का बोल रहे हो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 60 का बोल रहे हो? x plus y equal to 60. x प्लस वाई इक्वल टू 60 ये लाइन है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन नीचे है तो उसके ऑपोजिट साइड में होगा, इसीलिए ऊपर की तरफ है। Oh, अच्छा। अब सारा कॉर्नर पॉइंट, कितना कॉर्नर पॉइंट है? 4 4। तो पहला इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 60,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इजी है ढूंढना। आपका इस लाइन में कौन सा आपको 60, ऑलरेडी 40. पता है? x आपका ऑलरेडी 60 है ही। आप दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन में x का वैल्यू डाल दो, y कितना आएगा? 40. फिर इसमें ऑलरेडी आपको y कोऑर्डिनेट पता है 50, आप दूसरा वाला लाइन का इक्वेशन में डाल दो 50. d का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 10,50. बाकी लोग का? मैम जो 10,50. बी में 60,40 आया है, मेरा ग्राफ के हिसाब से कुछ 60,35 आया है, मतलब नहीं, देखा जाए 60-40 आ रहा है। देखो मेरा भी, मेरा तो तो ग्राफ इक्वेशन में सॉल्व करने से 60-40 आ रहा है, पर नहीं, ग्राफ में भी 60-40 आना चाहिए। आपने कुछ गलत बनाया होगा। देखो हल्का सा 40 के थोड़ा सा ऊपर नीचे अलग बात है, लेकिन 35 पहुंच गया वो तो नहीं होगा। आप देखो ग्राफ में कहीं ना कहीं रॉन्ग किया आपने। ओ मैम देख, गाइस हो गया सबका ग्राफ? हाँ मैम। हाँ मैम। सो बॉक्स में डालो द ABCD is the feasible region. ABCD is the feasible region. Corner point Z 2.5x plus 1.5y plus 410. सो हम लोगों का पहला पॉइंट है 60,0, हम लोगों का B है 60,40, C है 50,50, D है 10,50। डालो वैल्यूज कितना आ रहा है बताओ। 25 है। पहला वाला का 425. 560 आ रहा है मेरा तो। मेरा भी 560 आया। आपका हाँ 560 है, ये 425 नहीं है। ये 150 हो गया। फिर 620 आ रहा है। उसका 660 आ रहा है मैम। नहीं, नहीं, इसके नीचे 560 तो ये हो ही गया। 40 into 1.5 कितना हो गया आपका? 60। का बता रहा है, सी का बता रहा है। 610 आ रहा है उसमें तो, थर्ड 610 आ रहा है। हाँ 610 आ रहा है। और 510 है फिर 610। उसके बाद थर्ड वाला 510. ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए था? मिनिमम चाहिए था। ये रहा। Therefore क्या लिखेंगे हम लोग? Therefore minimum transportation cost rupees 510.
एट एक्स इज इक्वल्स टू भी लिखेगा क्या फिर से इसमें अगर आप अगर नहीं मांगा तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि x और y तो ठीक है, पर हम लोग से x और y नहीं मांगा है। अगर आपको लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा कि आप 10 क्विंटल A से D में कर रहे हो, 50 क्विंटल A से E, और बाकी में कितना कितना कर रहे हो वो सारा लिखना होगा। चलो हम ठीक है, समझ गया। अगर क्वेश्चन में मांगा तब तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं मांगा है तो अवॉइड दिस, क्योंकि हमें 6 लिखना पड़ेगा वरना। हाँ एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। मैम इसमें इनइक्वालिटी में हम लोग क्या सब लोग सारा में मोर देन 0 ले लेता है ना एक ही बार में? मतलब इनइक्वालिटीज जब बनाता है हम लोग, मतलब हाँ। हम लोग 6 सिचुएशन हो गया ना, हम लोग 6 का 6 को मोर देन 0 ले लेता हाँ, है ना? मोर देन 0 ले लेते हैं, क्योंकि सब क्वांटिटीज ही होता है हर बार। ठीक है मैम। किसी को कोई डाउट? मैम वो एक बार हाँ, मैम। बता दीजिए ना कैसे लिखेगा, अगर लिखने आ गया कि कितना किसको कितना दे रहा है। अगर जैसे यहाँ पे ये बोल दिया है और अब आपको वो चीज लिखना है आपका वो वाला, तो मिनिमम कॉस्ट तो हमारा लिखा हुआ ही है। सो फिर हम लोग लिखेंगे व्हेन x हम लोगों का 10 आया था, व्हेन 10, फिर कॉमा a से जो जोड़ा y का वैल्यू कितना आया था 50, 100 माइनस x माइनस y करेंगे तो 40 आएगा। 40 quintals are transferred from A to D, E, F respectively, and B में तो सभी ढूंढना होगा। पहला था 60 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 50, फिर था 50 माइनस वाई, तब तो 0 हो गया, एंड देन x प्लस वाई माइनस 60, ये कितना होगा 0। Are transferred from B to D, E and F respectively. Is it okay? हाँ मैम। मैम मेरा दो डाउट्स था। बोलो। वो मैम हम लोग का ग्राफ में जब हम लोग मार्क करते हैं पॉइंट्स, हम लोग को सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स का वो देना ना, डेसिमल में, सॉरी लोकेशन एक्स और वाई का वैल्यू, जो हम लोग का फिजिबल रीजन में सब पॉइंट्स का देना पड़ेगा। नहीं समझ आया, वापस बोलो। मैम मतलब हम लोग जैसे मार्क करते हैं ना पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट लिखने वाला क्या? हाँ कोऑर्डिनेट हाँ, लिखने वरना वाला। तो बहुत कचरा हो जाएगा। तो सिर्फ फिजिबल रीजन का हम लोग का कॉर्नर पॉइंट्स का देने से होगा ना? जहाँ खाली वो लिखने से होगा, क्योंकि ऐसे तो अगर लिखने जाएंगे तो बहुत, लेकिन इक्वेशन सबका लिखना। जो आप लाइंस बनाते हो लाइन का इक्वेशन सबका लिखना, लेकिन ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स खाली उन्हीं पॉइंट का लिखना जो आपको चाहिए, वरना तो बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। और मैम हम लोग स्केल में क्या लिखेगा, ये इन वन बिग ब्लॉक इक्वल्स टू 10 यूनिट्स ऐसा कुछ? हाँ। और मैम ऐसा हो सकता है कि जैसे इस केस में तो वो टोटल जब हम लोग किया ए और बी का, तो वो DEF का रिक्वायरमेंट से मैच हो गया? नहीं, ज्यादा जरूरी है कम भी क्या हो होगा? सकता है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी तो हो ही सकता है। ठीक है।